नमस्कार। आज हम प्राचीन मिस्र के एक बहुत ही दिलचस्प देवता पर बात करने वाले हैं, थोथ। उनकी कहानी ना सिर्फ पुरानी मूर्तियों या किताबों में नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरह हमारी सोच में आज भी मौजूद है। आज हम थोथ के जो अलग अलग रूप हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे वो सिर्फ एक देवता से बढ़कर थे, एक दिव्य विचार जैसे, और ये भी कि कैसे उन्हें समय बनाने वाला माना गया, भाषा को शक्ति देने वाला, और हाँ, टूटी हुई चीजों को जोड़ने वाला भी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उन आइडियाज की बात है जो शायद आज भी कहीं ना कहीं गूंजते हैं। सोचना भी अजीब है ना कि एक देवता जिसके मंदिर शायद अब नहीं रहे, वो आज भी हमसे एक तरह से कैसे बात कर सकता है। चलिए इसी को खोलते हैं। मिस्र के जो बाकी देवता हैं उनके मुकाबले थोथ का जो आइडिया है वो चेतना में बना रहा है ना। बाद में उन्हें दूसरे नामों से भी जोड़ा गया, जैसे हर्मेस या इनोक। कमाल की बात यह है कि उन्हें सिर्फ एक देवता की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक दिव्य विचार या वो कॉन्शियसनेस माना गया जो पूरे यूनिवर्स की कल्पना करती है। बिल्कुल, और यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। उनका असर सिर्फ मूर्तियों या मंदिरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो ज्ञान और सच की तलाश करने वालों के लिए एक तरह की गाइडिंग फोर्स बने रहे। जैसा कि अपने सोर्स में भी इशारा है, शायद आज हम जो ये बात कर रहे हैं इसमें उनका जिक्र आना भी कोई इत्तेफाक ना हो। अच्छा, तो ये सिर्फ पत्थर की मूर्त वाली बात नहीं है। ये एक जीवित विचार की तरह है जो चलता रहा। अब आते हैं समय पर। मिस्र के लोग समय को सिर्फ गुजरते हुए पल नहीं मानते थे। सही है? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक एक्टिव फोर्स, एक जीवित शक्ति मानते थे। और थॉट को उसका लेखक कहा गया। वो सचमुच में समय को लिखते थे, जैसे चांद का घटना बढ़ना, मौसमों का बदलना, यहाँ तक कि फैरो राजाओं की किस्मत भी। उन्होंने इसे माआत, जो सत्य, न्याय और संतुलन की देवी हैं, उनके साथ मिलकर व्यवस्थित किया था। ये कोई सिर्फ कैलेंडर बनाने जैसा काम नहीं था, ये तो जैसे पूरी व्यवस्था बनाना हुआ। सही कहा। संतुलन के बिना कोई सिस्टम नहीं चल सकता, है ना। थोथ का लिखना ही एक तरह से रियलिटी को एक्टिवेट करता था। वो भविष्य बताते नहीं थे, नहीं, वो उसे अपने स्ट्रक्चर से, अपने लेखन से एक तरह से रचते थे। और ये समय सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं था, ये हमारे अंदर का भी था। हमारे कर्म, उनके नतीजे, उसका भी लेखा जोखा थोथ रखते थे, ऐसा मानते थे। समय को लिखना और लिखने की शक्ति तो भाषा से आती है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। मिस्र के लोग ये मानते थे कि दुनिया की रचना ही शब्द से हुई, है ना? हाँ, बिल्कुल। और थोथ ने इसी शब्द की, इसी आवाज की शक्ति का इस्तेमाल सिखाया। वो भाषा के स्वामी थे। उन्होंने पवित्र चित्रलिपि बनाई, हायरोग्लिफ। वो सिर्फ अक्षर नहीं थे, नहीं, वो ऐसे प्रतीक थे जिनमें सीधे तौर पर चीजों का एसेंस और उनकी चेतना बसी हुई मानी जाती थी। ये तो कमाल है। इसका मतलब लिखना या बोलना सिर्फ जानकारी देना नहीं था। बिल्कुल ही। इसे हेका कहते थे, यानी प्रभावी शब्द। बोलना एक जादुई क्रिया थी, एक रिचुअल जैसा। हर शब्द, हर ध्वनि अपने साथ एक ऊर्जा लेकर चलती थी। इसीलिए पुराने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका पाठ बहुत बहुत ध्यान और सटीकता से होता था। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं थे, ये एनर्जी, कमांड और मैनिफेस्टेशन का विज्ञान था उनके लिए। हमारा सोच ये भी याद दिलाता है कि जो बाद के रहस्यमयी लेख हैं, जैसे एमरल्ड टैबलेट्स वगैरह, और जो असली प्राचीन मिस्र के ग्रंथ हैं, जैसे कि बुक ऑफ द डेड या मंदिरों की दीवारों पर लिखी बातें, उनमें फर्क करना जरूरी है। थॉथ के जो असली लेख थे वो बदलाव लाने के लिए थे, सिर्फ इंप्रेस करने के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अपने शब्द भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे अगर हम लगातार नेगेटिव सोचते हैं या बोलते हैं, तो क्या हम वैसी ही रियलिटी अपने लिए बना रहे होते हैं? और पॉजिटिविटी से क्या थॉट वाली वो रचनात्मक ऊर्जा जुड़ती है? ये गहरा सवाल है, और प्राचीन मिस्र के लोग निश्चित रूप से इस पर विश्वास करते थे। शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं थे, वो क्रिएशन का टूल थे। अच्छा, अब एक और पहलू देखते हैं। थॉट का वो रूप जोड़ने वाला, हील करने वाला। ओसिरिस, आइसिस और होरस की कहानी में उनका एक बड़ा रोल था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जब ओसिरिस के भाई सेट ने उनकी हत्या कर दी थी, तो थॉट ने आइसिस को गाइड किया था। उन्होंने तलवार से मदद नहीं की, बल्कि अपने पवित्र ज्ञान से। कहा जाता है कि उन्होंने ही इतिहास की पहली मम्मी बनाने की प्रक्रिया की देखरेख की।
और वो सिर्फ शव को बचाना नहीं था, वो आत्मा की शक्ति से दोबारा जीवन पाने की एक कीमिया, एक एल्केमी जैसी प्रक्रिया थी। और जब होरस बड़ा हुआ और सेट से लड़ा और घायल हो गया, तब भी थॉथ ने ही उसे ठीक किया। उन्होंने सिर्फ होरस के शारीरिक घाव नहीं भरे, बल्कि उसकी जो टूटी हुई आत्मा थी उसको भी जोड़ा, उसे अंदरूनी शक्ति वापस दी। थॉथ की असली शक्ति बाहरी चोटों को ठीक करने से ज्यादा उनके पीछे जो गहरा दर्द और बिखराव था उसको समेटने में थी। और ये चीज होरस की आंख के प्रतीक में भी दिखती है, जो बाद में खुद सुरक्षा और रीजेनरेशन का एक बहुत शक्तिशाली सिंबल बन गया। तो थॉथ सिर्फ इतिहास के पन्नों का एक देवता नहीं है, वो एक विचार है, दिव्य बुद्धि का, समय और भाषा के जरिए व्यवस्था बनाने का, और हाँ, बिखरी हुई चीजों को फिर से जोड़ने की शक्ति का एक स्थायी विचार। और यहीं पर सोचने के लिए एक बात है, अगर शब्द वाकई में वास्तविकता को आकार दे सकते हैं जैसा कि प्राचीन लोग मानते थे, थॉथ ने सिखाया, तो हम आज अपने हर बोले गए या सोचे गए शब्द से, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, अपने लिए कैसी हकीकत लिख रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है वो हॉरस और सेट की जो मशहूर लड़ाई है। हाँ। उसमें हॉरस की बाईं आंख निकाल ली जाती है। हाँ। लेकिन फिर थोथ आते हैं और कमाल करते हैं, वो उस आंख को जोड़ देते हैं। बिल्कुल, और ये मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं था, ये एक तरह का पुनर्स्थापन था, एक रेस्टोरेशन। अच्छा। हाँ, वो आंख महज ठीक नहीं हुई, वो एक प्रतीक बन गई, हार के बाद उपचार का, अंधेरे के बाद रोशनी का। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत शायद कभी न टूटने में नहीं है, बल्कि समझदारी से खुद को फिर से गढ़ने में है। ये वो वाली पूरी चीज है जो सब कुछ खोने के बाद हासिल होती है। वाह, मतलब टूटने के बाद दोबारा जुड़ना, और शायद ज्यादा मजबूती से। और ये जो दोबारा बनने वाली बात है, ये मौत के बाद वाले जीवन में भी दिखती है। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज कहते हैं कि थोथ मौत के बाद जज, मतलब न्यायकर्ता और मुंशी भी थे। हाँ, क्योंकि प्राचीन मिस्र में मौत कोई अंत नहीं थी, वो तो एक दरवाजा थी। अच्छा। दूसरी दुनिया में आत्मा का इवैल्यूएशन होता था। एक बड़ा मशहूर सीन है ना, जहाँ मरने वाले का दिल तराजू पर रखा जाता है। हाँ, मैंने देखा है वो चित्र। तो एक पलड़े पर दिल और दूसरे पर मात देवी का पंख। वो पंख सच्चाई, संतुलन, मतलब कॉस्मिक ऑर्डर का प्रतीक था। तो ये सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों की लिस्ट नहीं थी कि भाई इसने ये अच्छा किया, ये बुरा। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा था ये मामला। ये उस इंसान के होने का, उसके वजूद का वजन था। वजूद का वजन। हाँ, मतलब उसके इरादे, उसकी अनकही बातें, उसके वो चुनाव जो किसी ने देखे नहीं। थोथ ये सब दर्ज करते थे। पर दिलचस्प बात यह है, अगर आत्मा में उन्हें ईमानदारी दिखती तो वो दखल देकर आत्मा के हक में बोल भी सकते थे। अरे वाह, तो मतलब सिर्फ रिकॉर्ड कीपर नहीं थे, एक तरह से वकील भी बन सकते थे। ये तो बड़ी राहत की बात होगी उस वक्त। बिल्कुल। तो फिर अगर दिल भारी निकला, सजा क्या थी? कोई नरक जैसी जगह थी? हैरान करने वाली बात है, पर शायद नहीं। मतलब नरक का डर उतना नहीं था जितना विस्मृति का था। विस्मृति मतलब भुला दिए जाना। हाँ, अस्तित्व का पूरी तरह मिट जाना। अगर दिल पंख से भारी होता तो उसे अमित नाम की एक भयानक सी चीज खा जाती थी। बाप रे। जिसका मतलब था हमेशा के लिए खत्म, नो सेकंड चांस, दोबारा जन्म का कोई मौका नहीं। लेकिन अगर दिल हल्का होता तो थोथ उसका नाम न्यायोचित या सच्चा कहकर किताब में लिखते। अच्छा। और इससे उसे अमरता और पुनर्जन्म का रास्ता मिलता था। यानी सबसे बड़ी सजा थी भुला दिया जाना। और थोथ इस सफर के लिए, मतलब परलोक यात्रा के लिए तैयारी भी करवाते थे। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि थोथ आत्मा को शक्ति के शब्द देते थे, पवित्र मंत्र, परलोक के नक्शे। एक जरूरी रस्म थी मुख खोलने की रस्म। माना जाता है इसमें भी थोथ का हाथ था, ताकि आत्मा परलोक में बोल सके, खा पी सके, सांस ले सके। अच्छा, ये जरूरी था। हाँ, और नाम का बने रहना बहुत जरूरी था। नाम ही आत्मा को अनंत काल से जोड़ता था। थोथ के किरदार में कितने पहलू हैं, कमाल है। दस्तावेज एक और चीज बताते हैं, उनका रात और चंद्रमा से कनेक्शन। हाँ, और ये भी उनके संतुलन और दोबारा बनाने वाले काम से जुड़ा है। कैसे? देखिए, जब सूर्य देवता रा अस्त होते थे तो थोथ का एक और रूप सामने आता था, चंद्रमा। मिस्र वाले उसे चांदी का सूरज कहते थे। चांदी का सूरज, वाह। हाँ, और ये चांद एक तरह से होरस की उसी घायल आंख का प्रतीक था जो धीरे धीरे ठीक होती है। चांद की कलाएं है ना,
घटना, बढ़ना, पूरा होना, फिर कम होना। हाँ हाँ। ये याद दिलाता है कि चीजें एक चक्र में चलती हैं और ठीक हो सकती हैं। थॉथ उस सिद्धांत को दिखाते हैं जो इन चक्रों के जरिए संतुलन और उपचार लाता है। और इसका ताल्लुक सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, अंदरूनी इलाज से भी था। बिल्कुल, ये सिर्फ जिस्मानी इलाज नहीं था, ये दोबारा जुड़ने की बात थी, प्रकृति की लय में वापस आने की, उस आत्मा के इलाज की जो शायद ब्रह्मांड से अपनी लय खो चुकी थी। और ये जो पहलू है ना, ये थॉथ को उस ऊर्जा से भी जोड़ता है जिसे अक्सर स्त्रैण या ग्रहणशील माना जाता है। अच्छा। हाँ, जो बाहरी एक्शन के बजाय अंदरूनी संतुलन, सेंसिटिविटी, इंट्यूशन पर ज्यादा ध्यान देती है। ये तो बहुत गहरा है। और दस्तावेज में थॉथ को एक तरह की कॉस्मिक इंटेलिजेंस, लोगोस जैसा भी बताया गया है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये शायद थॉथ का सबसे गहरा और समझने में थोड़ा मुश्किल पहलू है। ये हमें बाद के ग्रीक फिलॉसफी की भी याद दिलाता है। श्रोत उन्हें ब्रह्मांड का सोचने वाला दिल या व्यवस्था बनाने वाली बुद्धि मानते हैं। मतलब वो चेतना जो अनदेखे को देखती है, उसे तरतीब देती है, उसे शक्ल देती है किसी भी चीज के बनने से पहले। हाँ, जैसे बाद में स्टोइक या ईसाई मिस्टिक्स लोगोस की बात करते थे, सृष्टि के पीछे का डिवाइन रीजन या सिद्धांत। मिस्रवासी शायद कहते शुरुआत में थॉथ थे। तो मतलब थॉथ सिर्फ एक देवता नहीं थे, बल्कि सृष्टि को समझने और चलाने वाला एक प्रिंसिपल थे, एक सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, एक तरह का आध्यात्मिक सिद्धांत जो पूरी कायनात में फैला है और उसे मुमकिन बनाता है। माना जाता था कि इसी सिद्धांत से वो ब्रह्मांडीय अंडा, कॉस्मिक एग पैदा हुआ जिससे सारी हकीकत उभरी। और ये ज्ञान मिस्र के मंदिरों में जो हाउस ऑफ लाइफ होते थे, वहां गुप्त रूप से सिखाया जाता था। वहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं था, बल्कि खुद को बदलने का एक जरिया था। कमाल है। तो थॉथ सिर्फ लिखने वाले मुंशी या चांद देवता से कहीं कहीं ज्यादा थे। बहुत ज्यादा। वो हीलर थे, जज थे, गाइड थे, और यहां तक कि सृष्टि के पीछे की कॉस्मिक चेतना का सिद्धांत भी। ऐसा ज्ञान जो चीजों को दोबारा बनाता है, संतुलन लाता है और भुला दिए जाने से भी बचाता है। बिल्कुल। और ये सारी परतें हमें सिर्फ इस एक दस्तावेज के कुछ हिस्सों से पता चली। ये सोचने पे मजबूर करता है ना। हाँ। कि ज्ञान का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चीजें जानना है, या ये जानना हमें बदलता भी है, जैसा शायद थॉथ को मानने वाले मानते थे? इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। एक गहरा सवाल।